जब लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी शबाब पर है, उसी वक्त झारखंड में नोटों के पहाड़ की शक्ल में उजागर हुए भ्रष्टाचार ने इंडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गठबंधन के नेताओं के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इस मौके को भाजपा कहीं से छोड़ना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने आज एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसका शीर्षक दिया है गठबंधन की सच्चाई, भ्रष्टाचार बढ़ाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ। इस आरोप पत्र का विमोचन रांची स्थित भाजपा के चुनावी मीडिया सेंटर में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक सीपी सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह आरोप पत्र वर्तमान राज्य सरकार का काला चिट्ठा है, जिसमें आपको 4.5 साल के उनके भ्रष्टाचार का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। मरांडी ने कहा कि यह सरकार विकास की नहीं बल्कि लूट खसोट और उगाही वाली सरकार है। अब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, उसके बाद सीएम चंपई सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार है। यह बात बिल्कुल सही साबित हो रही है, बल्कि वर्तमान सरकार उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में रुपयों का ढेर मिलना यही दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के अलावा पूरे देश में इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों का लगभग यही हाल है। पहले भी आप सब लोगों ने अखबार में उसको छापे भी थे, लोगों ने देखा कि ईडी वालों ने सरकार को शायद दर्जनों बार पत्र लिखा है चीफ सरकार को, जहां जहां जांच किया जो भी गड़बड़ी इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उन सारे फाइलों को यूं ही रख नहीं दिया, बल्कि जिसको कहते हैं डस्टबिन में फेंक दिया। अब 2 दिन पहले जिसके यहाँ अभी छापा मारी हो आलमगीर आलम के निजी सचिव, उसके का नौकर जिसके प्रकार से आसर जाएंगे क्या है, उनके घर से नोट का बंडल तो मिला ही मिला, और एक पत्र वो भी मिला जो ईडी वालों ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखा, और सचिव का कहीं कोई सिग्नेचर नहीं दिखता है। लगता है कि वो चिट्ठी पहले ही या तो इधर से उधर हो गया, तो जांच का विषय है, एफआईआर तो छोड़ दीजिए। और वो भी कब, 2023 के मई महीना में पत्र लिखा गया था, और वो नोट के बंडल के साथ वो पत्र मिलता है। और इसके बाद अगर ये लोग कहते हैं कि इस प्रकार की, हमने कहा कि दर्जनों पत्र डी ने लिखा कि भाई उस पर कार्रवाई करते, आप बताते कि भाई हमने ये कार्रवाई किया। अगर कोई दोषी नहीं तो वो भी आप बताते, लेकिन एफआईआर करके आप उस पर जांच करते। तो ये सरकार तो बिल्कुल भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, और इन लोगों से मैं तो कहता हूं कि सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। और उस भ्रष्टाचार का जो मोटी रकम है वो सत्ता के बैठे हुए लोगों के यहाँ तक उनकी तिजोरी में पहुंचता, तभी तो ये लोग इतनी आराम से बैठ करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठेका टेंडर सब मैनेज कर रहे हैं। तो ये आम घटनाएं होती रहती है, हो रही है इस राज्य के अंदर। तो इसलिए आज ये जो सरकार है झारखंड में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए। और इसलिए आपने पिछले दिनों देखा आईएएस अफसर के ठिकानों पर पैसा मिलता है, ठेकेदारों के यहाँ पैसा मिलता है, इंजीनियर के यहाँ पैसा मिलता है। अभी आप देखें कि एक नौकर के यहाँ पैसा इतना मिला, और अगर सब मंत्रियों के यहाँ छापा मार दे और उनके सचिव लोगों के यहाँ, तो पता नहीं कितना करोड़ या कितना अरबों में रुपया मिल जाएगी। तो ये हम और आप उसको कल्पना ही सिर्फ का सोच सकते हैं कि भाई अगर एक नौकर के यहाँ इतना पैसा मिला तो और कितना पैसा होगा। तो ये जो काली धंधा का ये क्या बोलते हैं आरोप पत्र है, इसको जरूर आप सब लोग पढ़ेंगे, इसको जरूर आप सब लोग देखेंगे, तो आप सबको लगेगा। और मैं तो बार बार बीजेपी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तो अलग राज्य बना, यहाँ के लोगों की भावनाओं को सम्मान दिया गया और अलग झारखंड राज्य बना। तो ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड पार्टी तो उन लोगों के पिछला को रहे। झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सदैव उन लोगों के साथ जो दोस्ती वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा, और विकास विरोधी भी। आज अगर आप गांवों तक सड़कें देख रहे हैं, नदी नाला में पुल देख रहे हैं, घरों में बिजली देख रहे हैं आज जलते हुए, तो ये बीजेपी सरकार की देन है। चाहे झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र में बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज गांव के लोग बिजली में लोग दर्शन कर पा रहे हैं, अच्छी सड़कों पर भी लोग चल पा रहे हैं।
तो अगर ये विकास का काम, फिर विकास का अनेक सारे काम हुए, जैसे मेडिकल कॉलेज पहले 3 था, इसके बाद 3 मेडिकल कॉलेज बीजेपी की सरकार में बन गई। तो ये लोग काम क्या कर रहे हैं? कमाने में ये लोग सारे लगे हुए, लूटने में लगे हुए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लोग जो है झारखंड के भी विरोधी है, झारखंडियों के भी विरोधी है। मौके पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यह आरोप पत्र इसलिए जारी किया गया है ताकि जनता इनकी कारगुजारियों को जान सके। द्वारा इंडी गठबंधन के खिलाफ और वर्तमान सरकार जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, आरोप पत्र तैयार किया है और उसका विमोचन भी हुआ है। इस अवसर पर हमारे झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, मीडिया प्रभारी झारखंड प्रदेश श्री शिवभूषण पाठक जी, सब प्रभारी हमारे